Good morning, my dear students. Yesterday we discussed the classification only. हमने लिस्ट डाउन किए क्लासिफिकेशन में इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की। तो उस क्लासिफिकेशन में हमने तीन क्लासिफिकेशन की थी डिस्कस। वन इज कॉल्ड द क्लस्टर ए, सेकंड इज द क्लस्टर बी एंड थर्ड वन इज द क्लस्टर सी। तो आज हम एक एक करके हर किसी कैटेगरी में जिस जिस क्लस्टर में डिसऑर्डर्स आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहला जो हम स्टार्ट करेंगे आज जो क्लासिफिकेशन है वो दैट इज द क्लस्टर ए। जो क्लस्टर ए है, इस क्लस्टर ए में अगर आपको याद होगा मैंने उस दिन पढ़ाया था, इसमें तीन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सेकंड इज कॉल्ड एज द शिकीजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर and third one is called as the schizotypal personality disorder. So these are the three disorders which comes under cluster A. तो हम पहले क्लस्टर A कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्लस्टर B उठाएंगे और उसके बाद क्लस्टर C उठाएंगे। तो अगर हम क्लस्टर A की बात करेंगे तो जो क्लस्टर A है इसमें जो पहला पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड एज द पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर आपको याद होगा जब मैंने शिज़ोफ्रेनिया पढ़ाया था, शिज़ोफ्रेनिया में मैंने एक टाइप ऑफ शिज़ोफ्रेनिया पढ़ाया था दैट इज कॉल्ड एज द पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। तो उस पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता था, उस पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में पेशेंट को बहुत सारे डिल्यूजन्स आते थे। फॉर एग्जांपल डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ जेलसी, डिल्यूजन ऑफ दैट इज कॉल्ड एज द ग्रैंडियोसिटी। तो बहुत सारे डिल्यूजन्स उसमें आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी इस पैरानॉइड की बात करेंगे, जो ये पेशेंट होता है विद पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है, इट इज सेंसिटिव टू सेटबैक्स एंड रिजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पेशेंट को आप रिजेक्ट करोगे, इस पेशेंट को आप कोई सेटबैक आएगा, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। क्योंकि इस पेशेंट में क्या होता है, जो ये पेशेंट होता है इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर विद पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये चाहता है कि इसकी सेल्फ इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पर्सनैलिटी जिसके पास ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये पेशेंट चाहता है कि मुझे इंसान जो दूसरा इंसान है ये मुझे इंपॉर्टेंस दे, ये मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो जिसकी वजह से अगर इस पेशेंट को कोई भी सेटबैक आता है या कोई भी रिजेक्ट करता है या कोई भी इंसल्ट करता है, ये उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। कौन? दिस पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और जो ये पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला होता है ये जेलसी भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके पास वहां पे पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में भी बोला था कि वहां पे डिल्यूजन ऑफ जेलसी क्या होता है कि अगर उसको पार्टनर लगता है कि वो मेरे साथ अनफेथफुल है तो वो जेलसी फील होता है। तो यहाँ पे भी इस पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी यही चीज है कि इट फील्स जेलसी। कोई भी इसको लगता है कि वो मेरे साथ ट्रीट अच्छे से नहीं करता है, वो मेरे साथ अनफेथफुल है, तो वो किस डिसऑर्डर में आता है, दैट इज द पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और इस पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, ये ज्यादा सस्पिशियसनेस होता है, आई बात, ये ज्यादा शक करता है। दैट इज वाई इसके अंदर क्या आता है, जेलसी। को ये वो डिसऑर्डर है, ये वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट होता है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है विद द रिजेक्ट। अगर आप इसको रिजेक्ट करोगे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, सेटबैक इसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये बहुत ज्यादा जेलसी फील करता है और इसमें ज्यादा सस्पिशियसनेस पाई जाती है। किसमें? इस पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। तो अब इस पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हम साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विद पैरानॉइड दिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पर इसमें कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स पाए जाएंगे? तो फर्स्ट साइंस एंड सिम्टम्स इज दैट द सस्पिशियस होता है ये। सेकंड इज ये मिसट्रस्टफुल होता है, इस पे ये किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता है। ये जेलसियस फील होता है, ये जेलसियस फीलिंग करता है कि अगर इसको कोई भी इंसान लगता है कि ये मेरे ही इज अगेंस्ट मी, ही इज दैट मींस ही इज अनफेथफुल मी। और उसके बाद एक और चीज होता है, इट इज ये इसकी सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा कम होते हैं, दैट इज द सोशल विड्रॉल। तो जो ये पर्सनैलिटी पेशेंट डिसऑर्डर वाला पेशेंट होता है, पैरानॉइड पर्सनैलिटी वाला डिसऑर्डर पेशेंट होता है, ये सोशल विड्रॉल हो जाता है
और ये इरिटेबल भी होता है, ये बहुत ज्यादा इरिटेबल होता है कि अगर इसको कोई भी चीज एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया जाता है, ये बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है। वो दिस इज द डिसऑर्डर विद पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो जो मेन सिम्टम्स इस पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हैं, दैट इज इट इज सस्पिशियस, ही इज या शी इज मिसट्रस्टफुल, ही और शी इज जेलस फीलिंग एंड ही हैव अ सोशल विड्रॉवल एंड ही इज आल्सो देयर। So, इसको है ये इरिटेबल भी होता है। तो दिस इज द फर्स्ट डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज द पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब जो सेकंड डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एज द शिकिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो ये शिकिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट को क्या होता है, इट इज सोशली विड्रॉल। ये सोशल विड्रॉल है, इसको प्रॉब्लम एक सोशल विड्रॉल होता है और ही हैज अ प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स। जो ये पेशेंट होता है विद शिकिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें सोशल, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सोशल विड्रॉल एंड ही हैज अ प्रॉब्लम विद रिलेशनशिप्स। ही कैन नॉट फॉर्म द रिलेशनशिप, he cannot have a social relationship, he cannot have a personal relationship, he or she can not have any intimate or any close relationship with the others. So that is the disorder that is called as the शिकिज़ॉइड personality disorder. तो इस शिकिज़ॉइड personality disorder में आप साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। अब इस शिकिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इज दैट इज इमोशनली कोल्ड। ये इमोशनली कोल्ड होता है, इसकी इमोशनल जो इसकी अफेक्ट होता है, जिसके जो इसकी इमोशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। और जो ये पेशेंट होता है ये सैड होता है। उसके बाद जो ये पेशेंट होता है ही कैन नॉट एंजॉय द रिलेशनशिप्स। अगर इसकी कोई भी रिलेशनशिप हो, इट इज सोशल रिलेशनशिप, इट इज कोई पर्सनल रिलेशनशिप या इट इज एनी इंटीमेट रिलेशनशिप, तो ये कोई रिलेशनशिप एंजॉय नहीं करता है, क्योंकि इसमें पहले ही मैंने बोला है ये वो डिसऑर्डर है जिसमें सोशल विड्रॉल आता है और जिसमें इसकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। और इसमें क्या होता है, जो ये पेशेंट होता है इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। जो ये पर्सन विद दिस शिकिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, he cannot have an experience that is called as an anhedonia, that is lack of pleasure activities. For example, हम इंसान एक नॉर्मल इंसान है, हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारी सेक्सुअल लाइफ है, हमारी कोई भी लाइफ है, वो हैव अ प्लेजर, वी टेक द प्लेजर। बट जो ये पर्सन विद शिकिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसकी कोई प्लेजर नहीं होता है, इसमें किसी चीज में मजा नहीं आता है। तो दैट इज द शिकिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इसमें जो लास्ट टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एज द शिकिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो शिकिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या देखेंगे, दैट इज जो ये शिकिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये वो डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट के क्या होता है, दैट इज ऑड थिंकिंग एंड बिहेवियर। ऑड थिंकिंग एंड बिहेवियर, दैट मीन्स जो ये शिकिज़ोटाइपल पेशेंट होता है इट इज इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब होता है दैट इज ऑड थिंकिंग, या इसका जो बिहेवियर होता है वो भी अबनॉर्मल होता है और इसकी थिंकिंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। दैट इज कम्स अंडर शिकिज़ोटाइपल। वन इज पैरानॉइड। पैरानॉइड में क्या होता है, ये सस्पिशियस होता है। शिकिज़ॉइड में क्या होता है, इसमें सोशल विड्रॉल होता है। और शिकिज़ोटाइपल में क्या होता है, दिस इज द ऑड थिंकिंग आ जाती है और जो ये पेशेंट होता है इसका बिहेवियर भी डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो और एक चीज इसमें क्या होता है, also there is no interpersonal relationship, he cannot form any relationship with the others, he cannot make a relationship with the others, so that comes under the शिकिज़ोटाइपल personality disorder. अब इसके signs and symptoms क्या है, what are the signs and symptoms of the patient with शिकिज़ोटाइपल personality disorder? First one is that is inappropriate affect. Inappropriate affect, affect means इसकी feelings, दैट मीन इसकी को जो भी फीलिंग्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं, उसकी जो भी इमोशंस होती हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं। और इसमें जो दूसरी चीज होती है दैट इज कॉल्ड ऑड बिलीफ्स। ऑड बिलीफ्स आते हैं, हर किसी की बिलीफ्स होते हैं, दैट मींस वी बिलीव दैट गॉड इज वन, वी बिलीव दैट आवर होली बुक इज द कुरान। तो इसी तरह इसके बाद बिलीफ ही नहीं आते हैं,
ये कभी बोलेगा गॉड है ही नहीं, कभी बोलेगा गॉड 2 है, कभी बोलेगा 3 है। दैट मींस इसकी बिलीफ्स हैं। ही कैन नॉट हैव अ बिलीफ ऑन रिलीजन, ही कैन नॉट बिलीव ऑन एनी अदर इश्यूज जो भी सोसाइटी में होता है। दैट इज कॉल्ड एज द, वो किस में आते हैं, शिकिज़ोटाइपल डिसऑर्डर में। और इसमें क्या होता है, दैट इज अनदर साइन एंड सिम्पटम, लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप। इसकी ही कैन नॉट, जो मैंने बोला है, इसकी रिलेशनशिप भी नहीं होगी। ही कैन नॉट हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, ही कैन नॉट मेक एनी क्लोज रिलेशनशिप। और उसके बाद ये इंसान होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज नॉट फिटिंग विद अदर्स। जो ये पेशेंट होता है, ये किसी के साथ फिट ही नहीं होता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सोशल विड्रॉल होता है। अगर ये दूसरे के साथ रहेगा तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट रहेगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगा। और दैट इज व्हाई जो ये पेशेंट होता है विद शिकिज़ोटाइपल डिसऑर्डर, ही कैन नॉट फिट विद द अदर। तो मैं इसको थोड़ा रिव्यू करूंगा। जो हमने 3 पढ़े हैं क्लस्टर ए में, वन इज कॉल्ड एज ए पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सेकंड इज कॉल्ड एज ए शिकिज़ॉइड, थर्ड वन इज कॉल्ड एज ए शिकिज़ोटाइपल। जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसमें क्या बोला मैंने, जो ये पर्सन होता है बहुत ज्यादा सस्पिशियस होता है, ये सेंसिटिव होता है विद सेटबैक्स एंड रिजेक्ट्स। और जो पेशेंट होता है, ये सेल्फ इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है खुद को। इसको अगर इंसान को सेल्फ इंपॉर्टेंस नहीं देगा तो ये इरिटेटेड होता है, तो ये चाहता है कि मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है कि इसमें जो इमोशंस लैक होती है, सोशल विड्रॉल होती है, ये किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना सकता है, ये लोन रहना चाहता है। उसके बाद शिकिज़ॉइड में क्या मैंने बोला, दैट इज द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट में सोशल विड्रॉल आता है, जिसमें पेशेंट की और थिंकिंग होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही नहीं बना सकता है। और उसके बाद जो लास्ट मैंने बोला था शिकिज़ोटाइपल, जो ये पेशेंट होता है विद शिकिज़ोटाइपल डिसऑर्डर, तो इसमें जो पेशेंट की फीलिंग इनअप्रोप्रिएट होती है, इसकी ये फिट नहीं होता है दूसरे के साथ, ये इमोशंस इसकी अच्छी नहीं होती हैं, इसके अफेक्ट्स नहीं अच्छे होते हैं, इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये इसेंट्रिक होता है, इसका एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द शिकिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो आज हमने इसमें क्लस्टर ए को डिस्कस किया, तो नेक्स्ट क्लास हम क्लस्टर बी को डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा वो आप डाल सकते हो, तो कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही है। थैंक यू सो मच।